हेलो स्टूडेंट्स। तो अब हमने एक्सरसाइज 1 कर ली है। तो अब हम सेक्शन 2 पढ़ रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का, जो कि 1.12 ऑन पेज नंबर 1.12। तो देखिए, अब हमने सेट्स अच्छे से पढ़ लिया है। अब हम बात करेंगे सबसेट्स की। तो देखिए, अब सब सेट क्या होता है, नाम से भी थोड़ा क्लियर हो रहा है कि एक ऐसा सेट जो एक बड़े सेट के अंदर पूरी तरह से कंटेन्ड है, मतलब पूरी तरह से पड़ा है। अब इसने एक एग्जाम्पल दिया, देखो, जैसे A इज इक्वल्स टू सेट ऑफ ऑल पेशेंट्स इन अ पर्टिकुलर वार्ड ऑफ अ नर्सिंग होम। तो ये कौन से पेशेंट हैं जो एक ही वार्ड में हैं पूरे नर्सिंग होम के। और B क्या है, सेट ऑफ ऑल पेशेंट्स इन दिस नर्सिंग होम। अब ये तो क्या है, B पूरे नर्सिंग होम में जितने भी पेशेंट्स हैं वो सारे इसमें आ जाएंगे, और इसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर वार्ड के ही पेशेंट हैं उसी नर्सिंग होम के। तो मतलब जो पेशेंट्स इधर हैं वो इधर तो हैं ही है ना इस सेट में। तो मतलब कि यहाँ पर जो A है वो B का क्या है, सबसेट है। तो अब डेफिनेशन देखिए आप लोग एक बारी। तो वो क्या बोलता है, द सेट A इज सेट टू बी द सबसेट ऑफ सेट B इफ एवरी एलिमेंट ऑफ A इज ऑल्सो एन एलिमेंट ऑफ B। देखिए इसका मतलब क्या है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने एक सेट ले लिया है A, जो कि है A, E, I, O, U, मतलब वही सेट ऑफ वोवल्स। और B मैंने एक सेट ले लिया जिसमें सिर्फ A और E वोवल है। तो अब ध्यान से देखिए आप, जो B के अंदर एलिमेंट्स हैं A और E, वो A के अंदर तो है ही हैं, और उसके अलावा और भी हैं। तो मुझे क्लियरली पता चल रहा है कि एक ऐसा सेट है जिसने B को पूरी तरह अपने अंदर कंटेन किया हुआ है। तो यहाँ पे मैं क्या बोलूंगी कि B A का सब सेट है, मतलब B पूरी तरह से A के अंदर देखो कंटेन मतलब पड़ा हुआ है। तो ये, और यहाँ पर हम ये भी साइन लगाते हैं। देखो ये हम कब लगाते हैं, इक्वल टू का। मान लो जैसे देखो, अगर B भी क्या होता मेरा A, E, और A भी क्या होता A, E, तो अभी भी तो क्या हो रहा है, जो B के अंदर है वो A के अंदर है ही ना। तो अभी भी तो B क्या कर रहा है, A को कंटेन्ड कर रहा है, लेकिन इस बार वैसे दोनों बराबर भी हैं, तो हम इसलिए ऐसे इक्वल टू का भी साइन लगा देते हैं। तो ये होता है सबसेट की डेफिनेशन। और इसको कई लोग देखो ऐसे भी रीड करते हैं कि कब हम बोलेंगे कि कोई A कोई सेट B का सबसेट है। मैं क्या बोल रही हूँ कि इसका हर एलिमेंट अब इसके अंदर होना चाहिए B सेट के अंदर। तो मान लीजिए इसका मतलब क्या है कि X बिलोंग्स टू A, मतलब व्हेनेवर कोई भी X अगर A के अंदर जा रहा है तो इसका मतलब वही X किस में होना चाहिए, B में भी होना चाहिए। मतलब कोई भी X ऐसा ना हो जो A के अंदर हो बट B के अंदर ना हो। तो सबसेट होने के लिए जरूरी है कि जो भी इसका एलिमेंट है वो B का भी एलिमेंट बने। तो आप ऐसे भी सबसेट की डेफिनेशन बोल सकते हैं। तो क्लियर है। तो हम सिंबल कैसे लिखते हैं, तो मान लीजिए A अगर B का सबसेट है तो मैं क्या बोलूंगी, A इज कंटेन्ड इन B, या फिर A इज सबसेट ऑफ B। अच्छा, मैं क्या बोल रही हूँ, अगर ऐसा है तो A सबसेट है B का, तो B क्या है, सुपर सेट है A का। एंड नेक्स्ट देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अंदर देखो क्या बोल रहा है कि, अच्छा पहले एग्जांपल देखिए, A क्या है ABCD एंड B है AEIOU। तो अब क्या बोलोगे, क्या A B का सबसेट है। A के अंदर A है, B के अंदर भी A है, A के अंदर B है बट B के अंदर तो स्मॉल b है ही नहीं। A के अंदर C है, इसके अंदर C भी नहीं है, D भी नहीं है। तो A अब क्या बोलूंगी मैं, इज नॉट अ सबसेट ऑफ B। उसके बाद नेक्स्ट उसने बोल रखा है कि फॉर A टू बी अ सबसेट ऑफ B, ऑल दैट इज रिक्वायर्ड इज दैट एवरी एलिमेंट ऑफ A इज इन B। ठीक है। अब देखो कई बार देखो क्या पॉसिबल है कि A के हर एलिमेंट B के हर एलिमेंट बन रहे हो, और साथ ही साथ B का भी हर एलिमेंट A के अंदर हो, मतलब A भी B का सबसेट और B भी A का सबसेट। और देखो अगर A भी B का सबसेट हो जाएगा, B भी A का सबसेट हो जाएगा, तो बेसिकली इसका मतलब क्या है कि A और B आपस में क्या है, इक्वल है। जैसे कि देखो मेरा यहाँ पे हुआ था, B में भी A, E थे, A में भी A, E थे। तो मैं डेफिनेशन से जाऊंगी, मैं कब बोलूंगी कि B A का सबसेट है, जब B का हर एलिमेंट A के अंदर हो, B का हर एलिमेंट A भी इसमें है, E भी इसमें है। सेम अगर मैं अब यहाँ से डेफिनेशन चलाना चाहूँ तो A के अंदर एलिमेंट्स है A, E। तो अगर A B का सबसेट बनना चाहता है तो A का हर एलिमेंट अब B में होना चाहिए, और जो कि हो रहा है, A इसमें भी है, इसमें भी है, E इसमें भी है, इसमें भी है। तो यहाँ पर क्या देख पा रही हूँ मैं, A भी B का सबसेट है
और बी भी ए का सबसेट है। और ऐसा क्यों हो पाया? क्योंकि ए और बी मैंने लिए क्या थे? इक्वल सेट लिए थे। तो ये हमारे पास इफ एंड ओनली इफ, ये बोलते हैं इफ एंड ओनली इफ, मतलब जब भी ऐसा हो कि ए बी का सबसेट हो, बी ए का सबसेट हो, तो मतलब ए और बी क्या है? बराबर सेट है। और आप उल्टा भी बोल सकते हो कि जब भी कोई दो सेट बराबर है, इसका मतलब क्या है? ए पूरी तरह बी में पड़ा हुआ है और बी पूरी तरह से ए में पड़ा हुआ है। तो ये हमने अब सबसेट्स पढ़ लिया। नेक्स्ट देखो, अब हम बात करते हैं प्रॉपर सेट की। देखो प्रॉपर सबसेट, अब देखो प्रॉपर सबसेट क्या चीज होती है? Set A is said to be a proper subset of set B if every element of set A is an element of B and there is at least one element in B which is not in A. क्या कहना चाह रहा है वो? मान लो A मेरा सेट है 1 2 3 4 और B मेरा सेट है 1 2 3 4 5। तो मैं यहां से क्या नोटिस कर रही हूं कि A का हर एलिमेंट 1 भी इसमें है, 2 2 3 3 4 4। तो बेसिकली A का हर एलिमेंट B के अंदर है और B के अंदर कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो A में ना हो। मतलब कि B A को कंटेन तो करे और A से बड़ा भी हो, तब हम बोलते हैं कि अब जो A हमारा B का सबसेट बना है वो प्रॉपर सबसेट है। इसलिए देखो इसमें मैंने इक्वल टू का साइन नहीं लगाया। अगर मैं ऐसे बोल दूं कि ए सबसेट है बी का, तो दो केसेस होते हैं, या तो इसके अंदर पूरी तरह कंटेन्ड हो या इसके बराबर भी हो सकता है। लेकिन प्रॉपर सबसेट का मतलब यही है कि वो बस इसके अंदर कंटेन्ड हो लेकिन ये दोनों सेट बराबर ना हो, जैसे कि अभी यहाँ पर हो रहा है। तो डेफिनेशन क्या बोलता है? ए इज सेड टू बी प्रॉपर सबसेट ऑफ बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज एलिमेंट ऑफ बी एंड देर इज एटलीस्ट वन, कम से कम एक एलिमेंट बी में ऐसा हो जो ए में ना हो। तो ये प्रॉपर सेट की डेफिनेशन है, तो यही बोल रहा है। तो इसलिए जब भी हम प्रॉपर सबसेट बोलते हैं कि ए बी का, तो हम ये वाला साइन यूज करते हैं, ना कि ये वाला। ठीक है। फिर उसके बाद आपको देखो ये क्लियर है, सिंबल्स हमने बात करी है। बिलोंग्स हम किसके लिए यूज करते हैं? एलिमेंट्स के लिए। मान लीजिए ये सेट है 1 2 3 4, तो ये जो ए के अंदर एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर पड़े हैं, तो मैं क्या बोलूंगी? 1 बिलोंग्स टू ए, 2 बिलोंग्स टू ए। लेकिन जो हम ये वाला सिंबल यूज कर रहे हैं वो हम सबसेट्स के लिए यूज करते हैं। जैसे कि यहाँ देखा मैंने ए और बी दो अलग अलग सेट थे और ए क्या है? ए का हर एलिमेंट इसके अंदर पड़ा है, मतलब ए सेट बी सेट के अंदर कंटेन्ड है। क्लियर है? उसके बाद जैसे देखो इसने एग्जाम्पल दिया है, ये 1 2 3 एक सेट है और ये भी 2 क्या है? सेट है, जिसके आगे भी कर्ली ब्रैकेट होंगे, मतलब ये सेट है। तो ये कैसा सेट है? जिसके अंदर सिर्फ 2 है और ये वो सेट है जिसके अंदर 1 2 3 है। तो ये सेट इसके अंदर पूरी तरह कंटेन्ड है, इसलिए यहाँ पे सबसेट का साइन आया। बट यहाँ पर क्या बोल रहा है? ये एक सेट है 1 2 3 2, अब क्योंकि इसके आगे कर्ली ब्रैकेट नहीं है, मतलब ये एक एलिमेंट है, तो ये अब इसके अंदर क्या पड़ा है? बिलोंग कर रहा है। तो 2 बिलोंग्स टू 1 2 3। उसके बाद हम बात करते हैं पावर सेट्स की। देखो पावर सेट्स अब हम किसको बोलते हैं? मान लीजिए मैंने एक सेट ले लिया 1 2 3, तो देखिए इसके सबसेट्स कौन कौन से बन सकते हैं? एक तो 1, क्योंकि ये इसका सबसेट बनेगा क्योंकि 1 इसके अंदर पड़ा है। और कौन बनेगा इसका सबसेट? खाली 2 वाला सेट भी इसका सबसेट बनेगा, खाली 3 वाला सेट भी इसका सबसेट बनेगा, 1 2 वाला सेट भी इसका सबसेट बनेगा, 2 3 वाला भी, 1 2 3 वाला भी, सारे हो गए। एक और देखो, किसी भी सेट का ना फाई मतलब एम्प्टी सेट, नल सेट, हमेशा हर सेट का सबसेट बनता है। क्योंकि अब देखो डेफिनेशन क्या कहती है? किसी भी सेट को हम किसी सेट का सबसेट कब बोलते हैं? जब उसका हर एलिमेंट इसमें हो। अब फाई में तो कुछ है ही नहीं, ऐसा क्या है इसके पास जो इसके पास नहीं है? तो इसका मतलब फाई ए का सबसेट है। तो ये सारे पॉसिबल मैंने सबसेट्स लिख लिए ए के, इसके अलावा और कोई भी सबसेट नहीं बनेगा इस सेट का। तो अब इन सारे सेट्स को, जितने भी इसके सबसेट्स बने हैं, एलिमेंट्स मान के एक बड़ा सेट बना लिया मैंने, अब बहुत बड़ा। इस सेट के अंदर क्या है? ये सेट किसका सेट्स है? इसके सारे सबसेट्स का सेट्स है। इसको हम बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। तो पी ऑफ ए क्या होता है? किसी भी सेट का पावर सेट
जो कि उस सेट के जितने भी सबसेट्स हैं उनका सेट बनता है। तो यही बोल रहा है पावर सेट क्या बोलता है, सेट ऑफ सबसेट्स। उसने बोला कि एक सेट देखो कंसीडर करो A, B। अब देखो इसके पॉसिबल सेट्स क्या होंगे, खाली A, खाली B, पूरा AB या फिर फाई। तो ये 4 सबसेट्स बनते हैं इसके, और इन सारे सेट्स का अगर मैं सेट्स बना दूं तो ये क्या बन गया है, पावर सेट ऑफ दिस सेट AB। तो डेफिनेशन भी यही होती है इसकी पावर सेट की, द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट ऑफ अ सेट A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A एंड इट इज डिनोटेड बाय P ऑफ A। तो फिर से एग्जांपल देखो, ये 1, 2, 3 वाला लिया जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया है, इफ एनी डाउट देन आस्क मी। उसके बाद एक थ्योरम आती है, वो क्या बोलता है कि इफ अ फाइनाइट सेट A हैज n एलिमेंट्स देन पावर सेट ऑफ A हैज 2 की पावर n एलिमेंट्स। मतलब अगर किसी सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं तो उसके पावर सेट में हमेशा कितने एलिमेंट्स होते हैं, 2 की पावर में n। अब देखो ये प्रूफ कैसे करा हुआ है, मान लो कि एक सेट, हमने इसको इंडक्शन से प्रूफ करा हुआ, मतलब हम लेके चल लेते हैं, पहले हम एक सेट ले रहे हैं A जिसके अंदर 1 एलिमेंट है, तो पावर सेट के अंदर कितने एलिमेंट आने चाहिए, 2 की पावर 1। ऐसे अगर मैं एक A सेट लूंगी जिसके अंदर 2 एलिमेंट्स होंगे तो पावर सेट के अंदर एलिमेंट कितने आएंगे, 2 की पावर 2 मतलब 4, 3 के लिए 2 की पावर 3। तो मैं ये प्रूफ ही कर देती हूँ। तो मैंने एक पहले कंसिडर किया एक सिंगलटन सेट जिसके अंदर सिर्फ एक एलिमेंट है, तो देखो इसका पावर सेट क्या बनेगा, सिर्फ 5 तो सबका ही होता है, और इसका सिर्फ एक A और बनेगा, तो 5 एंड A। तो इसके कितने एलिमेंट्स आए हैं पावर सेट में, सिर्फ 2, मतलब 2 की पावर 1। क्लियर है। ऐसे ही अब मैं सेट ले रही हूं 2 एलिमेंट्स का, तो इस बार n ले लिया मैंने 2, तो इसके पॉसिबल पावर सेट क्या बनेंगे, 5 A, B एंड AB। तो इन चारों सबसेट्स का जो सेट बना वो पावर सेट, तो इस बार पावर सेट ने कितने एलिमेंट्स कंटेन करे, 4 मतलब 2 की पावर 2। सिमिलरली अगर मैं एक सेट लूं 3 एलिमेंट्स का, तो देखो इसके पावर सेट क्या बनेंगे, 5 A, B, C, AB, BC, AC एंड ABC। तो इसके अंदर कितने एलिमेंट्स आ रहे हैं टोटल, 9 मतलब 1 2 3 4 5 6 8 मतलब 2 की पावर 3। 2 का क्यूब कितना होता है, 8। तो ऐसे ही मैं चलती जाऊं तो मैं क्या प्रूफ कर सकती हूँ कि कोई भी सेट अगर आप n एलिमेंट्स का ले आओ तो उसके पावर सेट में कितने एलिमेंट्स होते हैं, हमेशा 2 की पावर n। नेक्स्ट अब हम बात कर रहे हैं देखो कंपेरेबल सेट्स की। किन्हीं भी 2 सेट को देखो हम तभी कंपेयर कर सकते हैं जब कोई एक दूसरे का सबसेट हो, मतलब या तो ये इसका सेट सबसेट हो या B A का सबसेट हो, मतलब कोई एक सेट दूसरे के अंदर पूरी तरह कंटेन्ड होना चाहिए, तभी हम उन दोनों सेट को क्या कर सकते हैं, आपस में कंपेयर। तो 2 सेट्स A and B are said to be comparable if one of them is subset of the other, that is either A B के अंदर कंटेन्ड हो और B is contained in A। तो फॉर एग्जाम्पल देखो सेट क्या है 1 3 4 5 और दूसरा सेट है 1 2 3 4 5 6। तो क्लियरली आप देख सकते हो कि ये इसका सबसेट है, क्योंकि 1 इसमें है, इसमें भी है, 3 भी है, 4 भी है इसके पास, 5 भी इसके पास, तो ये इसका सबसेट बन गया। तो मतलब ये दोनों सेट कैसे है, कंपेरेबल। नेक्स्ट अब हम डेफिनेशन पढ़ते हैं डिसजॉइंट सेट्स की। देखो डिसजॉइंट सेट्स क्या होते हैं, इफ A and B आर 2 सेट्स सच दैट देयर आर नो कॉमन एलिमेंट्स इन A and B देन दीज सेट्स आर कॉल्ड डिसजॉइंट सेट्स। तो देखो कोई 2 सेट्स को डिसजॉइंट कब बोलोगे, जब दोनों के अंदर एक भी एलिमेंट कॉमन ना आए, सब कुछ ही डिफरेंट है, तो उसको कैसे बोलते हैं, डिसजॉइंट सेट। जैसे A सेट है ABCD का और B सेट है EFGH का, तो कोई भी एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं है इनमें, तो एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं होना चाहिए, तो सेट्स कैसे हो जाते हैं, डिसजॉइंट। नेक्स्ट देखिए यूनिवर्सल सेट। अब देखो सेट्स, यूनिवर्सल सेट्स को क्या बोलते हैं, बहुत बड़ा सेट। तो व्हेन ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन आर सबसेट ऑफ अ लार्जर सेट देन दिस larger set is called the universal set. For all these sets the universal set is denoted by U। तो universal set को हम U बोलते हैं। और देखो ये क्या होता है, बहुत बड़ा सेट होता है। तो किसी भी एग्जाम्पल में, जैसे देखो इसमें एग्जाम्पल में U देखो क्या ले लिया, 1 से लेकर के 1 2 3 4 5 6 7 8 10 11 16, तो U एक ये सेट है। और देखो उसने फिर 4 सेट और लिए हैं ABCD। तो अब ध्यान से देखेंगे कि हर ये चारों सेट ना इस U के क्या बन रहे हैं, सबसेट बन रहे हैं, मतलब U सबसे बड़ा है। तो इस एग्जाम्पल में U क्या बन रहा है, मेरा यूनिवर्सल सेट। और क्वेश्चंस में आपको मेंशन होगा कि U आप इसको ले रहे हो यूनिवर्सल सेट, तो नो नीड टू वरी। नेक्स्ट देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। अब देखो कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट क्या होता है,
लेट ए इज कंटेन्ड इन यू, मतलब कि देखो अब U यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, सबसे बड़ा सेट, मतलब जितने भी और सेट सब मैं उस क्वेश्चन में ले रही होंगी वो सारे इसके सबसेट बन रहे होंगे। तो U यहाँ पे यूनिवर्सल सेट है, A उसका एक प्रॉपर सबसेट है। तो एविडेंटली U कंसिस्ट ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ इट टुगेदर विद सम एलिमेंट्स विच आर नॉट इन ए, है ना, क्योंकि ये देखो यहाँ पर इक्वल टू का साइन नहीं है, मतलब U इससे बड़ा ही है, A के सारे एलिमेंट्स ले रहा है और उसके अलावा भी उसके अंदर कुछ और एलिमेंट्स हैं। तो अब हम क्या बोलेंगे, ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है अब यू में, तो देखो द कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सबसेट ए इन यू इज, देखो हम सिंबल क्या यूज करते हैं, ए के ऊपर डैश यूज करते हैं, मतलब ए का कॉम्प्लीमेंट, ए के कॉम्प्लीमेंट में देखो वो एक्स आएंगे, वो एलिमेंट्स आएंगे सच दैट एक्स बिलोंग्स टू यू बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो बेसिकली आप वो एलिमेंट्स डालोगे ए के कॉम्प्लीमेंट में जो ए में हो ही ना, जो यू में बचे हों। जैसे कि देखो अगर आपका यूनिवर्सल सेट आपने ले लिया ए बी सी डी और एक सेट ले लिया ए बी डी, तो ए इसका सबसेट है यू का, तो ए का देखो कॉम्प्लीमेंट क्या है इस सेट में, कि आप वो एलिमेंट्स बचा के रख लो ए के हटा करके, तो आप ए के अंदर ए है तो वो हटा लो, बी है वो भी हटा लो इसमें से, डी है वो भी हटा लो यू में से, तो अब यू में क्या बच गया ऐसा जो ए में नहीं था, सी, तो सी क्या आया है, ए का कॉम्प्लीमेंट इस यूनिवर्सल सेट में यू में। सिमिलरली सेकेंड पार्ट में क्या बोल रहा है, इफ यू इज एन, अब यूनिवर्सल सेट उसने पूरा नेचुरल नंबर का सेट ले लिया है और ए क्या ले लिया, द सेट ऑफ ओड नेचुरल नंबर, जितने भी ओड नेचुरल नंबर्स हैं वो सेट ए ले लिया है। अब ऑब्वियसली देखो ए एन के अंदर कंटेन्ड है ना, मतलब ए क्या है इस यू सेट का सबसेट है, तो अब ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है इस यू में, अगर आप नेचुरल नंबर्स के सेट में से सारे ओड नेचुरल नंबर माइनस कर दोगे, हटा दोगे, तो सिर्फ क्या बचेगा, सेट ऑफ इवन नेचुरल नंबर्स। तो इस बार ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बना है इस सेट में, इवन नेचुरल नंबर्स का सेट। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है, यू यूनिवर्सल सेट, इस बार उसने सेट ऑफ इंटीजर्स लिया है और ए क्या लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। अब देखो सेट ऑफ इंटीजर्स में से सारे नेचुरल नंबर आप माइनस कर दोगे, मतलब 1 2 3 4 5 6 सब माइनस कर दिया, तो इंटीजर्स में सिर्फ क्या बचे, सारे नेगेटिव नंबर्स और साथ में 0, तो क्या बचा 0 -1 -2 एंड सो ऑन। तो ये इस बार ए का कॉम्प्लीमेंट है। लास्ट पार्ट, इफ यू इज 1 2 3 4 और ए भी 1 2 3 4, तो इस बार देखो अभी भी ए यू का सबसेट है, तो इस बार अगर आप ए का कॉम्प्लीमेंट निकालोगे, मतलब यू में से सारे जो एलिमेंट माइनस कर दो जो ए में है, तो 1 भी जाएगा, 2 भी जाएगा, 3 भी जाएगा, 4 भी जाएगा, कुछ भी नहीं बचा इस यू में, तो क्या आया 5।